हेलो दोस्तों, कैसा लगेगा आपको अगर आपसे कोई आकर कहे कि मैं आपको 5,000 रुपए के नोट 40 रुपए में 1 किलो दे दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन दोस्तों, आपने क्या कभी सोचा है कि जो गवर्नमेंट है वो जितना चाहे पैसा छाप सकती है, लेकिन फिर भी ये थोड़े से ही पैसे क्यों छापते हैं? क्यों ना ये नोट छाप कर सबको ही अमीर बना दें। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए आज के इस जबरदस्त सफर का आगाज करते हैं, और साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नोटों का मजमूई हुजम कितना है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि लिमिटेड अमाउंट में ही नोट क्यों छापे जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो करेंसी चलती है उसकी अहमियत तभी है जब उसके बदले में आपको कोई सामान या चीज दे दे, और अगर हम इसके बदले कुछ खरीद ही नहीं सकते तो इस करेंसी का क्या फायदा, चाहे वो आपके पास लाखों या करोड़ों में ही क्यों ना हो। पुराने जमाने में लोग चीजों के बदले चीजें लेते थे, यानी किसी को चावल या दूध चाहिए होता था तो वो आपस में ही तब्दील कर लेते थे, और फिर बाद में करेंसी बन गई और इसकी अहमियत पैदा हो गई। यानी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लोग इस करेंसी को मानते हैं, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में किसी को ये करेंसी दे दे हैं तो वो आपको सामान दे देगा। तो तब क्या होगा अगर गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे छाप दे और सबको अमीर बना दे, क्योंकि उनके पास तो नोट छापने वाली मशीन है और इन्हें कोई रोक भी तो नहीं सकता। तो फिर क्यों वो ऐसा नहीं करते? तो इस पर मैं आपको एक बात बता दूं कि 2001 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे में। वहाँ के सदर ने सोचा कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, क्यों ना बहुत सारे पैसे छाप कर सारे मुल्क में तकसीम कर दिए जाएं और सब लोग अमीर बन जाएं। और उन्होंने 2001 में ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत सारे नोट छापना शुरू कर दिए। इसी तरह उन्होंने बहुत ज्यादा नोट छाप कर सारे मुल्क को अमीर कर दिया। सब लोग अरबपति बन गए थे, और बस यहीं से शुरुआत हुई उनकी बर्बादी की। अगर किसी को सिगरेट का एक पैकेट ही लेना होता था तो उनको ढेर सारे नोटों के बंडल ले जाने पड़ते थे। तो इसकी वजह क्या थी? यानी अगर हम कोई सामान खरीदते हैं और हम सब के पास बेशुमार पैसे हैं तो उस सामान की जो कीमत है उसकी खरीदारी बढ़ जाएगी, और सप्लाई कम होने की वजह से इसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऐसा ही जिम्बाब्वे में हुआ। उन्होंने इतने नोट छाप दिए कि किसी को एक ब्रेड का पैकेट लेना होता तो उसके लिए उन्हें नोटों के बहुत ज्यादा बंडल देने पड़ते थे। हाँ, ये बात तो सच है कि वहाँ पर सभी लोग अरबपति बन चुके थे, लेकिन 10 लाख में आप सिर्फ एक ब्रेड ही खरीद सकते थे। ये बात यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। उन्होंने 2001 से लेकर 2008 तक बेशुमार नोट्स छाप दिए थे। उन्होंने 10 लाख और 10 करोड़ का नोट भी छाप दिया था। इवन कि उन्होंने 100 ट्रिलियन तक के नोट छाप दिए थे, क्योंकि कीमतों में इतना इजाफा हो चुका था, इसलिए उन्होंने बड़ी मालियत के नोट छाप दिए। लेकिन बड़े नोटों के छपने के बावजूद कीमत काबू में नहीं आई। यानी अगर सबके पास पैसे आ जाएंगे तो क्या जरूरत है कि वो काम करेगा? अगर आपके पास पहले ही बहुत ज्यादा पैसे हैं तो आप काम क्यों करेंगे? इससे क्या होगा, जो डिमांड थी वो भर गई थी और चीजें कम बनना शुरू हो गयी। यानी अगर पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 किलो चावल बच जाते हैं और 1 किलो की कीमत 50 रुपए है, और 2 ही लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, इन दोनों के पास 25-25 रुपए हैं, तो वो जाकर आधा किलो चावल खरीद लेंगे। लेकिन अगर दोनों के पास ज्यादा पैसे हुए तो चावलों की कीमत बढ़ भी जाएगी, और इसीलिए कि चावल 2 किलो मौजूद हैं और आप दोनों को 1 किलो खरीदना है। इससे क्या होगा कि जो चावल है इनकी डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी। तो यही हुआ जिम्बाब्वे में। लोगों के पास ढेर सारे पैसे आ गए थे, लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा था, तो चीजों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। एक $1 की कीमत जिम्बाब्वे में खरबों से भी आगे पहुंच गई थी। वहां पर लोग भूख से मरने लग गए थे। इस वक्त जिम्बाब्वे में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली सूरत हाल पैदा हो गई थी। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया था कि जितने भी पैसे आपके पास हैं उन सबको जला दो, अब इनकी कोई अहमियत नहीं है। लोगों ने फिर उसके बाद दूसरे ममालिक की करेंसी से खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। तो दोस्तों, पैसे छापना, लोगों को पैसे देना गरीबी खत्म करने का हल नहीं है, बल्कि गरीबी तो तब खत्म होगी जब वो कुछ काम करेंगे, और इसी तरह से मुल्क में रोजगार होगा और फिर इनको पैसे भी मिलेंगे। सबके पास ही पैसे आ गए तो फिर कौन क्यों काम करेगा? जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, लोग सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, सारा दिन वो काम करते हैं, तो वो इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसे मिलें और पैसों से वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। तो दोस्तों, इस वजह से किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट नोट महदूद हद तक ही छाप सकती है। ये हद किसी तरह से भी तय की जाती है। ये हद जीडीपी के हिसाब से तय की जाती है, यानी जितने भी कारोबार होते हैं, लोग चीजें बनाते हैं या भेजते हैं।
एक साल के अंदर इसकी क्या वैल्यू है। एक साल में पाकिस्तान के अंदर जितने भी कारोबार होते हैं उनसे चीजें तैयार होती हैं, सामान की खरीद फरोख्त होती है या कोई भी पैसों का लेन देन होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है। और इतनी ही करेंसी गर्दिश भी होनी चाहिए। एक ऐसा उसूल है जीडीपी का जिसकी वजह से आप हिसाब लगा सकते हैं कि जितने लोगों के पास पैसे हैं तो उतना ही सामान मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर सारे लोग अपने पैसे एक ही दिन में खर्च कर देते हैं तो इतना ही वो सामान खरीद सकते हैं। तो ये पैसे इतने ही छापे जाते हैं जितना गुड एंड सर्विस मार्केट में है जो कि लोग खरीद सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा छापेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत कितनी है? नून लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 22 खरब 84 अरब और 28 करोड़ रुपए के नए नोट जारी किए गए थे, जिसके बायस जारी शुदा नोटों की मजमूई मालियत मुल्क की तारीख में पहली बार 43 खरब 37 अरब 13 करोड़ 40 लाख रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और टोटल ज़ेरे गर्दिश नोटों का मजमूई हुजम 43 खरब 36 अरब 97 करोड़ और 5 लाख रुपए की सतह पर पहुंच गया। इमरान खान की हुकूमत आते ही उन्होंने 99 अरब 59 करोड़ 15 लाख रुपए के नए नोट जारी कर दिए, जिसके बाद मुल्क में ज़ेरे गर्दिश नोटों का हुजम 99 अरब और 65 करोड़ इजाफे से 50 खरब 10 अरब 74 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आमदनी कम और अखराजात ज्यादा होने की वजह से हुकूमत कर्जा लेकर नए नोट छापकर पूरे करती है। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अभी हुकूमत आमदनी के मुताबिक खर्च करने की बजाय ज्यादा कर्जा लेना और नए नोट छापना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।